सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया ने हार ले। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया ने हार ले। गुरु ज्ञान अंजन सार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, गुरु ज्ञान अंजन सार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा। 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 वाणी को बस संभाल लो, बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ, वाणी को ही संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अक्सर भारत में लोग ज्योतिषियों से पूछते हैं मेरे भविष्य में क्या लिखा है, और हर कोई अपने भविष्य के लिए कहीं तो भी उत्सुक है, कहीं से पता चल जाए। या बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो संक्षिप्त में, सारांश में, थोड़े में हम लोग समझना चाहें तो हमारी जैसी होगी आदतें वैसा बनेगा भविष्य। सिंपल में, जिनकी फजूल खर्ची की आदत है, आज नहीं तो कल उनको तकलीफ पैसे की आएगी या नहीं आएगी भाई। लेकिन जो संयमी हैं, जिनके जीवन में संयम है, भले उतार चढ़ाव कितने भी आएंगे, उनका जीवन अच्छा गुजर जाएगा। ऐसे कुछ लोगों का स्वभाव है दूसरों के साथ हंसकर बोलना, और चाहता तो पूरा इंसान जितने भी दुनिया में हैं, 800 करोड़ लोग हैं इस समय, कह रहे हैं, हर कोई कहता है मुझसे जो भी बात करे वो हंसकर बात करे, लेकिन खुद को ही मुंह लटका के बात करेगा, सदैव रुष्ट होके गुस्सा होके बात करेगा, बात बात पर रूठ जाएगा, तो उससे लोग कैसे हंस के बात करेंगे। और हंस के बात नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल मन में अकेलापन, अकेलाई महसूस हो कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, फिर ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। या तो फिर लोग कहते मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ, उनको तो डंडा मारना चाहिए। सवेरे से शुरू करें, रात को फिर गिनती भूल जाए। कुल मिला के निवेदन है, हमारी आदतें ही हमारा भविष्य है। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? पिछले जन्मों के गलत किए हुए कर्मों के फल रूप में।
जिसके शत्रु ज्यादा हैं, मतलब कहीं तो भी उनके व्यवहार और वाणी में कुछ न कुछ खराब है, तभी उनके शत्रु बने हैं। उसके विपरीत कुछ लोगों के मित्र दोस्त बहुत होते हैं, पराये भी उनके दोस्त हो जाते हैं। कहीं न कहीं उनकी वाणी और व्यवहार में कुछ अच्छाई का विशेष गुण जरूर है। क्यों थोड़े समय में हमारे भारत पर राज रिलायंस ग्रुप कर रहा है, जियो ग्रुप जो भी है, या टाटा 150 सालों से मेंटेन करता आ रहा है, कुछ तो ऐसी उनकी पॉलिसीज होंगी। उसके विपरीत बहुत सी कंपनियां बीच में खुली होंगी, खत्म भी हो गई। हमारे रामदेव बाबा हैं तो सन्यासी, लेकिन आज घर घर में पतंजलि की प्रोडक्ट है, घर घर में लोग योग कर रहे हैं। और पतंजलि ऋषि जो जिनको लाख साल हो गए, 1 लाख साल पतंजलि ऋषि को हो गए हैं, लेकिन फिर भी आजकल हर किसी को पतंजलि ऋषि का कम से कम नाम तो याद है। और कोई थोड़ा भी करता है संसार में, अच्छा करता है तो याद किया जाता है। जैसे च्यवन ऋषि, एक ऋषि हुए हैं च्यवन ऋषि, जिन्होंने 54 प्रकार की जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश बनाया। हमारे इतिहास में च्यवन ऋषि का नाम आदर से लिया जाता है। नाम भी च्यवन ऋषि, 54 प्रकार की जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश बनाया। जिनको भी सर्दी है, खांसी है, यहाँ तक के टीबी है, उत्साह नहीं बढ़ता, कमजोरी है, केवल 1 चम्मच रात को च्यवनप्राश खा के ऊपर से दूध पिए तो बहुत सी प्रकार की दवाई तो ऐसे उसकी ठीक हो जाएगी, विशेष तौर पर कफ संबंधित। तो उन्होंने करा है, आज तक याद है, उनको भी हजारों साल हो गए च्यवन ऋषि को। तो आदतों पर आधारित है हमारा जीवन। किसी का स्वभाव में निर्माण का स्वभाव है, मैं कुछ नया करूं, नया बनाऊं। कुछ लोगों का मेंटेनेंस वाला स्वभाव, जो अच्छा चल रहा है, मैं पंचायत का अध्यक्ष हूं, एसोसिएशन में मैं पद लूं, घर में जो अच्छा चल रहा है वो अच्छा चलना ही चाहिए। कुछ लोग होते हैं डिस्ट्रक्टिव स्वभाव के, खराब ही करना है, हर किसी से चूक गलतियां ही निकालनी है, ये भी ठीक नहीं तो वो भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं तो वो भी ठीक नहीं। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? मैंने खूब पाठ पूजा करी, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? भाइयों ने भी धोखा दिया, बहन ने भी मेरी और कभी देखा नहीं, माँ बाप ने भी प्यार नहीं दिया, दुनिया में मुझे कभी प्यार मिला ही नहीं। ये कौन कहते हैं? जिनके जीवन में केवल डिस्ट्रक्टिव स्वभाव, इसको भी नहीं छोड़ूंगा, उसको भी नहीं छोड़ूंगा। तो आदतों पर हमारा जीवन आधारित है। फिर आज का थोड़ा समय हो चला, ज्यादा तो नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करें। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जितना अच्छा काम करना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है खुद को बुराई से बचाना। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि एक एक बुरी आदत भले छोटी क्यों न हो, ऐसे समझना चाहिए नाव में वो सोराख है। भले छोटे में छोटा सोराख है, नाव पानी में है, छोटे में छोटा सोराख है, आज नहीं तो कल वो नाव खुद तो डूबेगी, उसमें जितने लोग चढ़े हुए होंगे वो भी डूब जाएंगे। जिसके जीवन में किंचित भी कोई विकार है, 2 प्रकार के नियम रहते हैं। एक बाहरी नियम जो सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, ट्रैफिक का रूल तोड़ा चालान भरना पड़ेगा, किसी को गोली मारी जेल में जाना पड़ेगा, ये किया तो ये दंड भुगतना पड़ेगा, ये बाहर के नियम। दूसरे होते हैं आंतरिक नियम, जिनको सरल भाषा में कहें तो सिद्धांत, खुद के लिए रूल्स, नियम। कुछ भी हो जाए, बाबा शिवजन साईं बंदियों माण्हुनि दा लिखाइण, जीअं ते ॾियारे ते लिखंदा उते लॻभॻि चेटीचंड ते माण्हू लिखाईंदा, पोइ साईं उते मथां लाइन लिखी ॾींदा, कहिड़ी? भले त तूं कूड़ कमाए पर मूं वटि सौदो सच जो। बाबा शिवजन साईं चवंदा मां को जेको बंदी लिखाए उहो इहा लाइन रोज़ पढ़ी करे पाण खे यादि ॾियारे। कहिड़ी ॻाल्हि? भले त तूं कूड़ कमाए,
पर मुंह अट सौदो सच जो। जितना हो सके खुद को सत्य पथ पर, सत्य मार्ग पर डटे रहें, आगे बढ़ते रहें। कठिनाइयां तो आएंगी ही, तो अच्छाई बढ़ाएं लेकिन बुराई को छोड़ें, कम करें, यह भी उतना ही जरूरी है। हम लोग देखेंगे, मुझे तो आश्चर्य लगता है, व्यवहार जगत में बड़े बड़े जज हों, बड़े बड़े डॉक्टर हों, ब्यूरोक्रेट हों, शराब पीते हैं, नालियों में रात को गिरते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, बड़ी बड़ी उद्योगपति लोग। बहुत लोग फिर तंबाकू इतना खाते हैं, मुंह में कैंसर हो जाती है। अभी उनको समझ में आता है अभी तो मेरा टाइम शुरू हुआ है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, इतना तंबाकू खा लिया है। बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, उनको फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। तो छोटा भी विकार या बाकी भी अलग प्रकार के, असां जो हिकिड़ो अहिड़ो सिंध जो बिना सूरमो हुयो त खणी MLA, पर पंहिंजे शहर में वटु रखंदो, वटु बसि नालो नथा वठूं जो त सिंध जा माण्हू बि ॿुधंदा आहिनि सोशल मीडिया जो द्वारा। वटु रखंदो, बसि नंढड़ी ग़लती थी आत्महत्या। अरे बेटा काॾे तूं, दुनिया लखे माण्हू तुंहिंजे आसरे जीअंदा, तूं आत्महत्या करे। तो कुल मिला के ये जो बुरी आदतें हैं ना, इंसान को एक दिन डुबो ही लेगी, ये तो बात पक्की है। और यह भी सदैव याद रहे, मैं जैसे मैं कईयों के सहारे जी रहा हूं। घर के बड़ों का बचपन में मुझे कहीं तो भी सहारा था, दोस्तों का, सीनियर्स का, पड़ोसियों का, जो मेरे सगे वाले थे, जो मेरे अपने वाले थे, जो दोस्त थे। ऐसे ही मेरी आयु बढ़ने पर कईयों की आशा में भी हूं, मुझ में ही वो आश रखते हैं, देखते हैं कुछ प्रकाश की किरण की हमें जीवन में कुछ कठिनाई आई तो ये हमारे साथ है। तो अगर हम लोग बीमार पड़ गए, हमें कुछ हो गया, कोई विकार आ गया, तो कहीं तो भी उनको भी तो झटका पहुंचेगा। तो आज का बिंदु क्या है? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। आज मैं सवेरे कुछ सुन रहा था, एक वक्ता ने अच्छी बात कही कि भैया ज्यादा नहीं होता ना, आपका वजन ज्यादा है ना, ये निश्चित करो रोज 1 ग्राम वजन करूंगा या कम करूंगा, या 2 ग्राम, आगे चल के 5 ग्राम 10 ग्राम, लेकिन कम करना शुरू तो करो। ऐसे एक एक चीज के संदर्भ में चिंतन मंथन करो। जो भी बुरी आदत है, मुझ में कोई भी चीज कहीं भी रखने की आदत है, तो धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ वो आदत को बदलो, नहीं तो एक दिन बड़ी कोई फाइल इधर उधर रख लोगे, तकलीफ होगी भाई। पर बाल्यकाल में सब चलता है। किसी की आदत रहती है जैसे ज्यादा मीठा खाऊं, तो आज नहीं तो कल उनको शुगर की बीमारी होगी ही। तो बचपन में तो ये सब चलता है, लेकिन जवानी आते आते कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं, किसी को भी बोलते हैं, कैसे भी बोलते हैं, स्थान नहीं देखते, व्यक्ति नहीं देखते। अरे द्रौपदी जैसी, जिसको भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन मानते थे, जिससे राखी की परंपरा शुरू हुई है। हमारे हिंदू धर्म में राखी की परंपरा द्रौपदी जी से शुरू हुई है। कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया शिशुपाल को मारने के लिए, तो हाथ की उंगली से खून बहने लगा। द्रौपदी साथ में है, भंडारे का समय था, नजर गई, अपनी साड़ी की पल्लू में से टुकड़ा फाड़ा, उंगली पर लपेटा। ठाकुर जी ने कहा, द्रौपदी ये क्या करा? थोड़ा ही तो खून बह रहा था, तुम्हारी इतनी महंगी साड़ी। तो भगवान को कहती, भगवान आपसे ज्यादा कुछ और मुझे मूल्यवान है क्या? मैं तो हारी जाऊं आप पर, आपकी उंगली से खून बह रहा था। तो भगवान ने कहा था, इसका मूल्य, इसका फल एक दिन मैं दूंगा ही, रिटर्न दूंगा। उसी दिन नेक्स्ट ईयर, अगले साल द्रौपदी जी को फिर से याद आया, भगवान को धागा बांधा, जिसको हमने फिर नाम दिया रक्षा बंधन। एक रक्षा बांधती है बहन अपने भाई को, भाई भैया मेरी राखी की बंधन को निभाना। लेकिन भाई कब तक निभाएगा, क्या कर सकता है? पहले वो खुद को तो बचाए, इसलिए दूसरी राखी बांधी जाती है अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव को, क्योंकि रक्षक तो वही है हमारे, आज भी और कल भी, जीवन के साथ भी तो जीवन के बाद भी।
इसलिए गुरु को भी राखी बांधी जाती है। तो द्रौपदी जी ने भगवान को राखी बांधी। भगवान ने कहा मेरा नाम है कृष्ण और तेरा नाम आज के बाद है कृष्णा। तो मुंह बोली बहन थी द्रौपदी की, भगवान कृष्ण बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उस द्रौपदी से भी एक बार मुंह से शब्द निकल गया था, अंधे का बेटा अंधा। तो इतनी महाभारत युद्ध हुई थी। मतलब किसी भी बुरी आदत को हम छोटा नहीं कह सकते। बहुत लोगों में बचपन में चोरी की आदत रहती है, वृद्ध अवस्था तक भी उनकी आदत रहती है। मैंने देखा है कुछ लोग होटलों में जाते, शादियों में कुछ लोग साबुन चोरी करके आते। बड़े घर के हो भाई, कुछ लोगों को कुछ ना पता नहीं क्यों चोरी की आदत, किसी को झूठ बोलने की आदत है। थोड़ी थोड़ी बात, मैं इधर खड़ा हूँ क्यों झूठ बोल रहे हो, मुझे कब पहुंचना है, या मैं आधे घंटे के बाद आ रहा हूँ, सीधा कहो। झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। और झूठ बोलने से पुण्य कम होता है और जुबान की शक्ति कम होती है और जुबान का प्रभाव भी कम होता है। हर कोई चाहता है मेरी जुबान का प्रभाव बढ़े। क्यों शिकायत करते, मेरा छोटे, मेरी जुबान का मान नहीं रखते, मेरा कहना नहीं मानते, ये कहना नहीं मानता, वो कहना नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि आप झूठ ज्यादा बोलते हो, दूसरा जुबान से ज्यादा बोलते रहते हो, तीसरा पराई निंदा करते हो, इसलिए आपकी जुबान की शक्ति कम हो गई है। आप अभी रोते हो, मेरा कोई कहना नहीं मानता। कुल मिला के बचपन की जो भी आते हैं, थोड़ी थोड़ी पर झूठ बोलना क्यों बोले भाई। ऐसे हर कोई छोटी छोटी बातों पर खुद ही चिंतन करे। जो भी हम में छोटी बुरी आदतें हैं, धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ उनको बदलते जाएं, अच्छाई में उसको परिवर्तित करें। जैसे कोई झूठ बोलता है तो सत्य पर ध्यान ज्यादा दो, धीरे धीरे झूठ छूट जाएगा। बुरी जगहों पर जाने की आदत है तो अच्छी जगहों पर उसी समय कोई नियम बनाओ कि जैसे आप बुराई से खुद ही बच जाओ। क्योंकि बुराई में छोड़ूंगा, मैं खुद को बचाऊंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, ये ज्यादा हमसे नहीं होगा। कलयुग का प्रभाव है बहुत। और जब से ये मोबाइल माता का लॉन्च हुआ है ना, लॉन्चिंग हुई इसकी, तब से कोई कैसे कह सकता है आज का मानव, वृद्ध जनों को भी पूरा दिन मोबाइल हाथ में, अरे ख्याल कर टेढ़ो थे रात नहीं सुम्या भाई, सूझो तो था भाई वरी न्याणियों अॼुकल्ह विया ते वरी टूअर ते काॾे बद्रीनाथ हलु त सही अलाए घणा वीडियो ठहनि पिया। हिकु स्पॉट ते 50 वीडियो, 100 वीडियो, हर को जे ॾिसो मां घणा ॾिसां भाई, कोई अॼुकल्ह न्याणियूं बि। कुल मिला के आज के युग में कोई खुद को बचा पाए बहुत कठिन है, लेकिन अच्छाई को बढ़ाओ। ऐसी रूटीन हो कि हमें अच्छाई इतनी करने की आदत बढ़ जाए कि बुराई के लिए समय ही न मिले। बस बुराई के लिए समय न मिले, इससे ज्यादा कोई सुरक्षा कवच है ही नहीं। बाकी मैं बुराई से बचाऊंगा। फिर रही बात, कभी कभी कोई कहता है पिक्चर पर चलो, बाजार चलो, होटल चलो, उसी समय झूठ को पेट में दर्द, मूड ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं, उसी समय थोड़ा चलेगा। लेकिन जितना हो सके खुद को हर कोई बुराई से खुद ही बचाए। रावण बहुत अच्छा था, चतुर्वेदी था। ऐसी भी मान्यता है गिरोह को भी बांध के रखता था, काल को, मृत्यु को भी बांध के रखता था रावण। भगवान शिव जी की कैलाश पर्वत को भी हिलाया था। 10 सिर हवन कुंड में आहुति में डाले थे। एक भी उदाहरण दूसरा दुनिया में ऐसा नहीं है। वो रावण भी नष्ट हो गया। क्यों? पराई स्त्री को चुरा के लाया और दूसरा उसके मन में सदैव अहंकार था, मैं ये, मैं वो, नष्ट हो गया। उसकी धर्मपत्नी बहुत अच्छी थी। जो हमारे इतिहास की सतियां, 6 सतियां मानी जाती हैं, उसमें उनकी धर्मपत्नी का नाम है मां मंदोदरी, नाम है उसका, पवित्र आत्मा थी। उसने कहा था तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक दिन उसने सच कहा था रावण ने, पता नहीं क्यों ये जो मेरे अंदर अहंकार बैठा है ये मुझे झुकने नहीं दे रहा। अरे पता है तुझे वो भगवान है? बोले हाँ। बोले कैसे पता चला? बोले एक दिन मेरे मन में आया
कि मैं सीता के सामने राम बन के जाऊं, तो सीधी बात है स्वीकारेगी, मेरा काम भी हो जाएगा, कुछ झंझट भी नहीं होगा। जब मैंने केवल ये सोचा कि मैं राम बनूं, बना नहीं, मुझे रूप बदलने की शक्ति थी, मैंने केवल ऐसा सोचा, जब सोचा मैं राम बनूं, उस समय मेरे अंदर में शांति छा गई, और जो अंदर में काम वासना थी, इच्छा थी मैं सीता से विवाह करूं, वो भी शांत हो गई। तो मुझे लगा कि राम ऐसा ही है, राम में बहुत शक्ति है। तो मंदोदरी ने कहा अभी भी जाता क्या है, जाओ शरणागति ले लो, इतने लोग मर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं, सब लंकावासी मर रहे हैं, सबको बचाओ। बोले मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो मेरे अंदर ईगो बैठा है, अहंकार बैठा है, ये झुकने नहीं दे रहा, और इसके कारण पूरा रावण और रावण का वंश खत्म हो गया। कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तय रावण घर दिया न बाती। आज तक हम लोग कई समाज अपने विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन बाल देते हैं, क्यों? ये किसको दिए जाते हैं? रावण को दिए जाते। वैसे तो ब्राह्मण शरीर था, लेकिन नष्ट हो गया 2 बुरी आदतों के कारण। मेरे जैसा कोई नहीं, और पराई स्त्री को चुरा के लाया। हम भी पूरा दिन आंखों से बुरा देखते हैं, हम भी रावण से कहाँ कम हैं। अभी घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? हम सब रावण वृत्ति वाले हैं। इंसान, ये तो गुरु ग्रंथ साहब ने तो और कठोर कुछ कहा है, करतूत पशुओं की मानुष जात। कुत्ता अपने क्षेत्र में, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा नियम है, कुत्तों को सवेरे और रात को 2 टाइम खिलाता हूँ। अभी रामपुरी जाता हूँ तो रास्ते में भी कुत्तों को खिलाते जाता हूँ, आते समय भी मेरा नियम है, गौ माता के लिए व्यवस्था रखता हूँ और कुत्तों के लिए। तो मैंने देखा है, अभी तो मुझे भी याद आ गया, इस क्षेत्र का कुत्ता ये होगा, यहीं बैठा होगा, और उसको बिस्किट खिलाता जाता हूँ। तो कुत्ते को अच्छा नहीं लगता मेरे क्षेत्र में कोई आए। आजकल के इंसान भी ऐसे बनते जा रहे हैं। मेरी मत आपकी कही थी, घणियों सभागियों भेंजरों पंहिंजी ॾेराणी के नणान के सस सहुरे के मता मुंहिंजे कमरे में आया, कमरो मुंहिंजो आहे। असां में ऐं कुत्ते में कहिड़ो फर्क़ु? मतलब वृत्ति जो विषय ले। तो इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है, करतूत पशुओं की मानस जात। सांप में एक दोष है, जो उसको दूध पिलाता है, कहो ना भाई, कहो ना, उसको ही डंक मारता है। हमने भी देखा है खुद के जीवन में, हम सभी ऐसे उदाहरण हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ भलाई करी उसको ही हमने दुख पहुंचाया है। तो हम में और पशुओं में क्या अंतर है? गुरु ग्रंथ साहब की वाणी सुनने में तो कठोर लग रही है, करतूत पशु की मानस जात। शरीर इंसान का, लेकिन करतूत, हमारे लक्षण, हमारे कर्म जो है पशुओं की भांति हैं। तो धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ अंत में और एक निवेदन, जितने दुर्गुण जो जीवन से नहीं निकालेगा वो जीवन में सफल सक्सेस नहीं होगा। उसके विपरीत जितने अच्छे गुण होंगे, जैसे हार्ड वर्किंग नेचर हो, सद्भाव वाला हो, यस बॉस वाला हो, साथ में चलने वाला स्वभाव हो, पति पत्नी का जीवन अच्छा बीतेगा, दोस्तों का रिश्ता अच्छा बना रहेगा, धंधे व्यापार में तरक्की करेगा, संसार में नाम कमाएगा। ऐसे ही बहुत से दुकानदार से ग्राहक पूछते पानी है? नहीं है। बहुत लोग कहते हैं पी के जाओ। तो वो ग्राहक भले धंधा व्यापार करे, सामान ले न ले, लेकिन अंदर ही अंदर में आशीर्वाद करके जाते, बहुत अच्छा है। वो समझदारी की दृष्टि से कल भी वो धंधा आपसे ही करेगा, आपकी दुकान से सामान लेने आएगा। आपने कड़वी बात करी तो आपके दुकान पर नहीं चढ़ गई, ये दुकानदार अच्छा नहीं है। मनोवृत्ति इंसान की यही है। तो अगर हम लोग बुरी आदतों वाले होंगे ना, जीवन के हर क्षेत्र में, हर फील्ड फैकल्टी में हम लोग फेल होते जाएंगे। फिर अगर किसी के पास गए जहाँ ताने में तो कारो जादू हुआ आए, जाओ ना भाई, काला जादू किसी ने करनी करी है। अरे केवल 5 अगरबत्ती अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव के सामने रोज कोई जलाता है ना, 5 केवल अगरबत्ती, कितनी भी करनी किसी ने करी उसका असर खत्म हो जाएगा। करनी कौन सी बड़ी बात है? करनी ये चीजें बड़ी बात नहीं है। पता नहीं लोग इतना भारी बनाते हैं इनको। यहाँ किसी का वास है तो श्रीमद् भगवत गीता रख लो, केवल रामायण वहां रख लो जहाँ कहते हैं ना किसी की करनी की हुई है। बस गंगा जल रख लो भैया। आप नया दुकान ले रहे हो, नया घर ले रहे हो, किराए पर ले रहे हो, दुकान घर,
आपको डर है, पता नहीं ये धरती मेरे अनुकूल रहेगी या नहीं रहेगी, तो हवन कराओ। नहीं करा सकते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो, सामने जल रखो, उसकी छींटे मारो। नहीं कर सकते, सत्यनारायण की कथा कराओ। नहीं कर सकते, अपने गुरुदेव की मूर्ति के साथ साथ गंगा जल रख लो, खत्म हो गया, सब आपके अनुकूल हो गया। कौन सी बड़ी बात है। संसार जिसको इतना बड़ा मानता है, या ज्योतिषी लोग, प्रणाम करता हूं मैं सबको, ये पता नहीं थोड़े थोड़े को इतना बनाते, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे ये हो जाएगा। अरे भैया, आप अपने गुरुदेव की मूर्ति के सामने केवल 5 अगरबत्ती जलाओ, प्रणाम करो, बाबा जी ये आपका है, मैं बालक वो भी आपका हूँ, मेरे जो परिवार वाले हैं वो भी आपके सहारे है, आप कृपा करना। तो क्या हमारा विश्वास कहता है कि कृपा होगी या नहीं होगी? बाकी हाथ दिखाएंगे, भाई देखो, अंत में मैं क्षमा चाहते हो निवेदन करूंगा, क्या ज्योतिषी लोग खुद, उनका जीवन, उनका परिवार अच्छा है क्या? मेरा ऐसा बोलना है। जेके दीना ने पूछा वो पाण ठीक आहिनि छा भाई? हाँ कयो था ना कयो था, जेके भी ॾींदा नहीं ना भाई, सदाई प्रणाम आहे सभिनी खे, मां कंहिंजे खिलाफ़ नथो ॻाल्हायां। उहे पाण सभई ठीकु आहिनि छा? हाँ कहता हाँ या ना तो कहना भाई। सबसे श्रेष्ठ है गुरु भक्ति, गुरु शरणागति। परोपकार करो, सबकी आशीर्वादें पाओ, किसी की भी बद्दुआ सिर पर ना हो। 4 वेद खट शास्त्र में बात लिखी है 2। खट मतलब 6, 4 वेद हैं हमारे हिंदू धर्म के, 6 शास्त्र हैं। 4 वेद खट शास्त्र में बात लिखी है 2, बगालू लिखे, बस 2 बातें लिखी हुई हैं। कौन सी? सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख हो। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, पर का बुरा न राखो चीत। कहो सभी लोग, पर का मतलब पराय का, दूसरे का। पर का बुरा न राखो चीत, कहो पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। तुमको दुख नहीं भाई मीत। तुम दूसरों के लिए बुरा अंदर में न रखो, सोचो नहीं, केवल सोचो नहीं, करना तो दूर ही है, न सोचोगे तो तुम्हारा बाल बांका कोई नहीं कर सकता। बोलो बाबा शिव भजन साहिब की जय। झूले झूलेलाल जय जय शिवधारा, झूले झूलेलाल जय जय शिवधारा। शिकारपुरी शेर जय जय शिवधारा, शिकारपुरी शेर जय जय शिवधारा। अटकले किनारे दी वडंता सीधा साधा, अटकले किनारे दी वडंता सीधा साधा। जय जय शिवधारा, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय शिवदास।